बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, नाइन्थ की में मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो 2.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज 2.2 को डिस्कस करना है। तो 2.2 की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर जो हैं हमारे पास, रियल नंबर जो हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या होते हैं। तो दोस्तों, रियल नंबर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हमारे पास रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं, और रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, यूनियन होता है। किसका यूनियन होता है? रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं, तो आज हमने इनको डिस्कस करना है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमारे पास दो किस्म की हैं। एक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो है कुछ जो एब्रीवेशंस हैं वो आपको बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमारे पास एक यूज़ होगा, या ये इस तरह का उल्टा 3 यूज़ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब क्या है? हमारे पास बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है। इसके बाद हमारे पास उल्टा ए होता है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों हमारे पास? इसका मतलब होता है हमारे पास फॉर ऑल मतलब होता है। और इसके बाद हमारे पास एक और यूज़ होता है लफ्ज़ आर। तो आर का मैंने आपको बता दिया। आर से मुराद क्या है? हमारे पास रियल नंबर है। इसके बाद एक और लफ्ज़ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है इक्वल, और इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। तो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं मैथमेटिक्स की जो हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होनी है। तो हमारे पास ये मैंने आपको बता दी, और मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मैंने वीडियोस बना दी हैं। तो आप मैथमेटिक्स के एब्रीवेशन इसके नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, तो आप उसमें से ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये हैं, तो अब सबसे पहले अच्छा एक और चीज़ भी होती है W.R.T। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे पास मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। W.R.T का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास इसका मतलब होता है। तो चलें जो है, अब जो हमारे पास जो दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको गौर करें तो हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? तो दोस्तों हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है फॉर ऑल हैं, यानी ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरे पास दो नंबर हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं कौन से सेट में? रियल सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो अब इसका ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि मेरे पास a प्लस बी, क्या दोस्तों? a प्लस बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरे पास एक रियल नंबर होगा। तो सपोज अब कैसे है, मेरे पास ये मैं कहता हूँ ये 3 है और ये मेरे पास 4 है, तो 4 5 6 7। तो अब ये जो इनका जो आंसर है 7, ये भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें? रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, जो 7 है मेरे पास। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि मेरे पास अगर दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर इनका जो अगर सम किया जाए तो मेरे पास जो इनकी जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास रियल नंबर ही होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड क्या है मेरे पास? कम्यूटेटिव। आप इसको कम्यूटेटिव भी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव भी पढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है दोस्तों कि मेरे पास अब दो सेट्स हैं। क्या है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड क्या है दोस्तों हमारे पास कि मेरे पास है अब प्रॉपर्टी है कि मेरे पास फॉर ऑल ए और बी, मेरे पास दो नंबर्स हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें?
रियल नंबर में। तो अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास a प्लस बी का जो सम है, यानी मैं a प्लस बी को अगर सम करूँ तो ये मेरे पास बराबर होगा किसके, b प्लस a के बराबर होगा। सपोज एग्जांपल भी कर लेते हैं, 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, और इसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर a प्लस बी इक्वल है, a प्लस बी का जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल होगा b प्लस a के। तो अब ये जो है थर्ड प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास दोस्तों, कि मेरे पास अब इसमें क्या है, अब मेरे पास अब 3 नंबर्स हैं A B C, ये बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, रियल नंबर में। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि मेरे पास A प्लस B प्लस C, तो मैं चलो आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास A प्लस B और प्लस C, क्या है मेरे पास A प्लस B प्लस C है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी जो ब्रैकेट है वो पहले राइट साइड पे है, तो अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लगाऊं, अब राइट से मुराद क्या है कि मेरे पास इस साइड पे कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है, और लेफ़्ट से मुराद क्या है कि इस साइड पे डिजिट मौजूद है, तो इसलिए मैं इसे जो है वो जो है इसे राइट कह रहा हूँ और इसे लेफ़्ट कह रहा हूँ। तो अब दोस्तों मेरे पास जो a प्लस बी की यहाँ पर ब्रैकेट है प्लस c है, तो अब मेरे पास अब जो ब्रैकेट है वो किस में शिफ्ट होगी, b प्लस c में। तो इन दोनों का जो आंसर है वो भी मेरे पास सेम होगा। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास दोस्तों अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, a क्या है 2 प्लस जो b है ये मेरे पास 3 है, और अब ये जो c है ये मेरे पास 4 है। तो इनका जो आंसर आएगा तो वो क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अब ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट होगी, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 3 4 5 प्लस 4, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऐसे ही, तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, 4 5 6 7 प्लस 7, तो 7 प्लस 2 का आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका मेन मकसद क्या है कि मेरे पास A B C 3 नंबर हों जो बिलोंग्स कर रहे हों किस में, रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो आप पहले ब्रैकेट जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इस पे लगाएं, तो फिर ब्रैकेट लास्ट 2 जो हैं डिजिट्स इन पे लगाएं, तो इन दोनों का आंसर जो है मेरे पास सेम आएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये याद रखिएगा, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट उसको देखते हैं और उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास अब जो प्रॉपर्टीज़ आ गई वो क्या आ गई, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है इसका मकसद क्या है हमारे पास। तो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि दोस्तों मेरे पास अब एक सेट है, मेरे पास एक अब सेट जो है, अब मेरे पास एक सेट है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सेट है A है, ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी, तो मैं अगर इसमें +0 कर दूं और इसकी जो राइट साइड है उसमें 0 + A कर दूं, तो अब मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो वापस मेरे पास वही सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मेरे पास एक डिजिट्स है, एक आप कह लें वेरिएबल कह लें, या आप कहना चाहें तो ये कांस्टेंट रखना चाहते हैं इसको, तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब ये क्या है कि मेरे पास अब A है दोनों साइडों पे, तो आप अगर इसमें +0 कर दें तो मेरे पास इनका जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास वापस A ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही कहती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही ये है। इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है।
अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, मेरे पास अब एक सेट है, अब एक मेरे पास अब ए है, तो अब मैं इसका एडिटिव इन्वर्स लेता हूँ। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये प्लस में है तो एडिटिव इन्वर्स का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स अगर आप लें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव का मतलब यही है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं। तो मेरे पास अगर कोई सेट ए है तो मैं इसमें अगर प्लस कर दूं इसका इन्वर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक डिजिट का इन्वर्स लूं और फिर इन दोनों को ऐड करूं तो इनका जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन प्रॉपर्टीज़ को जो है इनको भी साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कोलोइयर प्रॉपर्टी आती है। तो सेम कि मेरे पास अब ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं किसी एक जो है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो मैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी बिलोंग्स कर रहा होगा किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं उसी में ही बिलोंग्स कर रहा होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 3, 3 2 6। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6। तो जो 6 है ये भी बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी रियल नंबर ही होना चाहिए। तो कोलोइयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस की है। तो अब हम कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस करते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं ये जो बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, तो इन अगर ए बी का जो प्रोडक्ट है, ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो आंसर है वो बराबर होगा किसके, बी ए के। इसका जो आंसर है वो बी ए के बराबर होगा, यानी 2 × 3 = 3 × 2, 3 2 6 और 3 2 6। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि अगर मेरे पास ए बी का जो आंसर है वो मेरे पास इक्वल होगा किसके, बी ए के इक्वल होगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि ये बताती है हमें कि मेरे पास दोस्तों कि मेरे पास 3 कोई डिजिट्स हैं, ए या 3 वैल्यूज़ हैं या 3 कांस्टेंट हैं ए बी सी, ये बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। तो ए बी सी इक्वल है ए बी सी के, यानी ये वही बात कि ए बी को अगर आप ब्रैकेट में रखें और यहाँ बी सी को आप अगर ब्रैकेट में रखें तो अब ए बी, अब इनका जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास सेम आएगा। तो यानी आपने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, क्योंकि जो हमने एक रूल याद किया था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास की जो है बी से मुराद क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और यहाँ भी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोग, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस की है। तो ए बी को अगर आप ब्रैकेट में रखें और यहाँ बी सी को ब्रैकेट में रखें तो इन दोनों का जो आंसर है वो मेरे पास सेम आएगा। तो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगी, तो इसमें ये हमें कहता है कि मेरे पास फॉर ऑल जो ए है मेरे पास ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो वापस जो आंसर आएगा मेरे पास वो ए ही आएगा, जो सेट
ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही बताती है कि अगर आप ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर आएगा वापस ए ही मेरे पास आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह लेते हैं, तो मेरे पास दोस्तों एक फॉर ऑल एक वैल्यू है जो बिलोंग्स कर रही है किसमें, सेट ऑफ आर में। तो अब ये जो है, अब आप जो ए है तो आप ए का इन्वर्स लें। अब क्या लें, ए का इन्वर्स ले लें। तो अब इसका मतलब क्या है, पावर है तो पावर नेगेटिव में है, इसको मैं बनाता हूँ पॉजिटिव में। तो ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए, तो अब ए से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी अब मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा हमारे पास 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास हमेशा 1 आता है। तो अब ये जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी उनको देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्कस करते हैं एडिशन के साथ फिर सब्ट्रैक्शन के साथ। तो अब ये जो है प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि मेरे पास अब फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल मेरे पास ए बी सी ये 3 डिजिट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। तो अब ये है कि मेरे पास अब अगर मैं इनको एडिशन में लिखूं तो मेरे पास जो है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, तो ये इनका जो आंसर है अब वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं जो ए है ए को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है और इनका जो आंसर है वो भी हमारे पास जो आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही बिलोंग्स कर रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टी बताती है। ये एडिशन में है, अगर आप सब्ट्रैक्शन में इसको देखें तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। तो अब इनका भी दोनों साइडों पे जो आंसर आना चाहिए वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो अब ये जो है, ये जो विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बी सी पे है तो यहाँ ब्रैकेट ए बी पे आ गई है। तो अब सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ना। तो इनका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा होगा और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो आज के लिए इतना ही। तो जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर और इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।